Shut up. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप फेवरेट नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस। सो दिस वीडियो ओनली हैव द हॉलीवुड रिकमेंडेशंस। इसमें सीरीज एंड मूवी है। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन आई विल मेक अ पार्ट 2 for Hindi recommendations. So yeah, if you guys are interested, continue. So firstly, I want to clarify one thing. I love the unusual movies and stuff. I don't know, मुझे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि तुझे ही शायद ये टाइप के मतलब मूवीज़ एंड सीरीज़ पसंद आते हैं। तो आई लाइक मेनली द हॉरर और क्राइम थ्रिलर और ज़ॉम्बी काइंड ऑफ मूवीज़। आई लव दोज। कुछ भी अगर क्राइम थ्रिलर या हॉरर थ्रिलर में हो तो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो आई हैव नॉट इंक्लूडेड ऑल द मूवीज़ और सीरीज़ लाइक दैट जॉनर। सो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द मूवीज़ जो सबको पसंद आ सकता है। So without blabbering any more stuff, let's buzz into it. So I have made a list from 1 to 10. So the 10th is Santa Clarita Diet. So I can say this series is a perfect combination of a horror thriller and a comedy thriller. Like comedy thriller सुन के कैसा लगता है ना कि those are not compatible to each other. So मुझे नहीं लगता कि horror और comedy एक साथ जाता है, लेकिन this series proved it. So I'm not gonna give away everything. Don't worry about that. This is just a review. मैं brief में बताने वाली हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझ जाओगे क्या है वो सीरीज़ या मूवी में, तो आप लोगों को देखने में वो मज़ा आ रहा। तो this series starts with a family, Sheila and Joel, and they are a married realtors in Santa Clarita, and the movie starts with a happy life. आप लोगों को देख के कुछ भी समझ नहीं आने वाला कि थोड़ा आगे जाने के बाद वो क्या कन्वर्ट होने वाला है। मैं यही एक हिंट दे सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी इससे आगे नहीं बोलना है, क्योंकि सब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मुझे नहीं बोलना इससे ज़्यादा। आई ऑल्सो डोंट लाइक दोज रिव्यूज़ जहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाए या कुछ भी। मुझे मैं इवन आई डोंट वॉच ट्रेलर्स और टीजर्स फॉर अ मूवी और अ सीरीज़। आई डोंट लाइक टू वॉच एनी ऑफ दोज। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कुछ भी पता चल जाए एक सीरीज़ या मूवी देखने से पहले। आई डोंट वॉन्ट टू नो एनी थिंग। तो दिस इज़ अ टोटल क्रेजी रोलर कोस्टर। सो देर आर अ लॉट ऑफ डिस्टर्बिंग सिचुएशंस एंड सिक्वेंसेस इन दिस सीरीज़। तो जिनको डिस्टर्बिंग क्लिप्स से या ब्लड से आपको डर लगता है या कुछ ट्रिगर होता है तो यू गाइज कैन टोटली स्किप दिस सीरीज़। सेंटा क्लैरिटा डाइट बोलने से आपको समझ में आ जा रहा है कि डाइट है तो कुछ खाने का तो होगा ही इसमें। किसी का डाइट या किसी का लाइफस्टाइल इसमें इंक्लूडेड होगा, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। यू गाइज जस्ट गो एंड वॉच इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ बोल के जाना, ठीक है। 9th पोजीशन में है मेरे लिए। दिस इज़ अ टोटल हैप्पी मूवी। तो आप ये एकदम चिल मूड में देख सकते हो। आपको कुछ ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा कि ये अभी ख़त्म करना है, ये बाद में मैं नहीं देख पाऊँगी, अभी पूरा सीरीज़ मुझे देख के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ एमिली इन पेरिस, जो मैंने पहले बहुत लोगों को रेव करते हुए सुना था एमिली इन पेरिस के बारे में, लेकिन आई डोंट वांट टू वॉच इट। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे रोम कॉम्स या कॉमेडी मूवीज़ या दोज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन मैंने फिर देखा, एक्चुअली आई गॉट अट्रैक्टेड टू अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे मैंने देखा था कि BTS मेंबर्स पोस्ट कर रहे थे कि एमिली इन पेरिस में डायनामाइट का एक सीक्वेंस था, जो एमिली इन पेरिस में एक कैरेक्टर ने ही वो गाना प्ले किया था। तो वो मुझे बहुत वो सीक्वेंस देखने के बाद मुझे बहुत पसंद आया कि नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है इसमें। एंड तो आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड इट्स रियली रियली गुड। द मेन कैरेक्टर एमिली, who is mainly from Chicago, and she was sent to Paris for her unexpected job opportunity. Her main job is there to bring a American aspect in Paris. So obviously after going to Paris, वहाँ पे बहुत culture clash होता है अमेरिका से, शिकागो से पेरिस तक। तो वहाँ पे जाके जो problems create होता है एमिली के लिए, and जो कल्चर डिफरेंसेस होता है, एंड वहाँ के जो मेनली जो लैंग्वेज बैरियर था वो बहुत बड़ा हो जाता है फिर वहाँ पे जाके, एंड द रोमांटिक पार्ट्स विद द मेल एक्टर। सो दिस इज़ द मेन प्लॉट, द मेन ब्रीफ फॉर द सीरीज़। सो जाओ आप लोग देखो, आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। सो द 8th वन इज़ ब्लैक मिरर, एंड दिस इज़ अ टोटली टेक्नोलॉजिकल मूवी जहाँ पे
आप लोगों को साफ दिखाई देता है कि टेक्नोलॉजी अगर बहुत आगे बढ़ जाए सो दैट कैन हार्म अस वेरी बैडली। एवरी एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजी कितना इवॉल्व हो सकता है। पता नहीं कि 2050 2060 में शायद देखने को मिले कि ये सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, पता नहीं। एक एपिसोड में मुझे याद है कि है आपके आईज में एक मतलब कुछ सेंसर या कुछ फिट किया हुआ है पहले से ही, एंड यू कैन स्टोर योर मेमोरीज एंड वॉच इट एनी टाइम एनीवेयर। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट सीरीज। सो दिस 7th वन इज़ रियली स्पेशल। तो जब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तब बहुत लोग रेव करने लगे। तो दिस इज़ स्क्विड गेम। इसमें आपको हॉरर भी देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली हॉरर तो है ही। इसमें पॉवर्टी को लेके ही एक एक्सट्रीम गेम जो आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ देम आर देयर who wants to play the game and wants to win the total cash amount, and वो पूरा उन लोगों का लाइफ चेंज कर सकता था। लेकिन वो इतना ड्रास्टिकली चेंज किया कि आप लोग देख पाओगे। किसी ने अगर नहीं देखा है तो आई डोंट वांट टू रूइन एनीथिंग, आई डोंट वांट टू रूइन द सीरीज़ फॉर यू बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर। तो जाओ जाके आराम से देखो क्योंकि ये बहुत अच्छा लगने वाला है अगर आप देख रहे हो ये। सो आई लव वॉचिंग ज़ॉम्बी एंड एपोकलिप्टिक मूवी लाइक ट्रेन टू बुसान एंड रेसिडेंट इविल। ऐसे मूवीज़ तो लाइक नो ब्रेनर्स है, जो सबने देखा है, सबको बहुत पसंद आया था। तो दीज आई थिंक देयर आर 2 मूवीज़ फॉर द 6th नंबर। फर्स्ट इज़ ऑल ऑफ अस आर डेड एंड सेकेंड इज़ हैप्पीनेस। तो ये दोनों ही कोरियन सीरीज़ है। सो ऑल ऑफ अस आर डेड इज़ दैट वन काइंड ऑफ मूवी जहाँ पे आपको लाइक रोमांस भी देखने को मिलेगा, दोज नर्व ब्रेकिंग लाइक सीन्स एंड सब कुछ वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जहाँ पे आपको मतलब आपके आंखों के सामने, नहीं ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं सभी तो मैं नहीं बोल सकती ना, फिर आप लोगों को देख के मज़ा नहीं आएगा। तो मेनली दोनों ही मूवीज़ ज़ॉम्बी बेस्ड है। हैप्पीनेस जो है लाइक मैंने पहले सुन के नहीं सोचा था कि ये काइंड ऑफ ज़ॉम्बी मूवी है, लेकिन हैप्पीनेस सुन के तो मुझे कहीं तक लाइक दूर तक ये समझ में नहीं आया था कि क्या है। तो फिर मैंने जब देखा तो समझ में आया कि हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जहाँ पे आप अगर एक्सट्रीम एक सिचुएशन पे हो फिर भी आप हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हो कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो या लव्ड वन के साथ हो। वहाँ पे हैप्पीनेस इज़ द मेन थिंग इन लाइफ which can drive you to the end. This movie can motivate us to like love ourselves, love our life and love the way we are doing in our life. So watch this movie and I think you guys gonna love it. So the 5th one is Marked Heart. This movie is totally based on organ trafficking. So the main character Camila, उसको heart disease है and she can only survive for 2 or 3 months. Her fiance try to save her a lot of times and this is the end कि इसके बाद वो हार्ट ट्रांसप्लांट के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। He had gone to such another level to save her and that can bring so much of negativity and like pain in their lives. यही है मेन थिंग जो मैंने बोला अभी। इसके बाद क्या होता है, वो किसका हार्ट है, वो क्यों जानना चाहती है एंड लास्ट में क्या हुआ पूरा, वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा नेटफ्लिक्स में। जाके देखो मार्क्ड हार्ट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। द 4th वन इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज़ दैट इज़ यू, जो मैंने बहुत दिन पहले जिसका 1st and 2nd सीज़न एक साथ देखा था क्योंकि मैं पहले उतना सीरीज़ नहीं देखती थी एंड आई लव्ड इट so much. So this is totally a crime thriller. So the main character Joe Goldberg, so he is a bookstore manager. So he crosses paths female writer and he started asking himself what would you do for love, like किस हद तक आप जा सकते हो अपने प्यार के लिए। This is totally based on love turns into obsession and that can end a lot of lives and destroy a lot of lives, जो आपको 1st, 2nd and 3rd सीजन में देखने को मिलेगा। So the top 3 जो 3rd नंबर पे आता है that is a movie and that is the Platform. This is a 2019 movie and ये मूवी एकदम लाइक मैंने अचानक से कुछ दिन पहले ही ये डिस्कवर किया था एंड आई स्टार्टेड टू वॉच इट एंड दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी। यहाँ पे द प्लेटफॉर्म सुन के मुझे लगा नहीं था कि ये क्या काइंड ऑफ मूवी है, लेकिन जब मैंने ये देखा तो द प्लॉट इज़ मेनली अगर जेल्स एंड प्रिजन्स फ्यूचर में कैसा हो सकता है। द मूवी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करने के लिए
किस एक्सटेंट में जा सकता है एंड वो क्या क्या कर सकता है अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। तो दिस इज़ अ टोटली सर्वाइवल काइंड ऑफ मूवी, जहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज़ अ थ्रिलर, क्योंकि इसमें आपको एवरी स्टेप में देखने को मिलेगा कुछ जो आपको लाइक होल्ड करके रखेगा कि पूरा मूवी ख़त्म करना है। यही एक मूवी है जो मैंने एक साथ पूरा देखा था, मैंने एकदम भी वो मतलब गैप दे के नहीं देखा, तो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। सो द टॉप 2 इज़ मनी हाइस्ट, जो इस टाइम पे तो सभी ने शायद देख लिया होगा। आई डोंट थिंक कोई भी है जिसने मनी हाइस्ट नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत 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 अच्छा लगने वाला है, क्योंकि द मेन कैरेक्टर द प्रोफेसर जो इतना मीम्स में फेमस हो गया था आफ्टर आई गॉट टू नो अबाउट मनी हाइस्ट मीम्स देखने के बाद। तो the main character professor is a criminal mastermind. He had the best plan to pull off the greatest heist of all time, and he started to recruit people जो help कर सकता है वो heist complete करवाने के लिए। तो there are also 5 seasons and आप एक साथ 5 सीजन भी देख सकते हो, क्योंकि अभी तो उसका और सीजन नहीं आने वाला, 5 सीजन इज कम्प्लीटेड। तो आप एक साथ 5 सीजन भी देख सकते हो, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके वो कंटिन्यूएशन है। तो आपको पूरा एकदम देखना पड़ेगा लास्ट तक कि क्या हुआ पूरे सीरीज़ में। पूरे सीरीज़ में आई थिंक मिक्स्ड इमोशंस है, जो एक सीरीज़ को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो कैरेक्टर सबने प्ले किया है वो भी लाइक ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ समवन इज़ मिसिंग, एक भी अगर मिसिंग हो जाए तो वो बहुत खाली खाली लगने लगता है, जो आपको देखते देखते समझ में आएगा पूरा, अगर आप 5 सीजन तक देखो तो ये मैं इतना ऑब्सेस थी ये सीरीज़ के बारे में। तो मैंने स्टार्ट किया जब मनी हाइस्ट देखना, तो तभी सीजन 4 तक आ गया था। तो आई हैव स्टार्टेड वेरी लेट, तो तब तक 4 सीजन आ चुका था। तो मैंने एकदम धड़ाधड़ बिंज वॉच करके 4th तक देख लिया, फिर 5th देखा मैंने लास्ट तक। तो हाईली रिकमेंडेड। तो जाके जिसने भी मनी हाइस्ट नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखो। एंड फॉर द फर्स्ट वन आई थिंक सबने गेस कर लिया होगा, दैट इज़ ड्रम रोल, दैट इज़ स्ट्रेंजर थिंग्स। तो ये अभी मैंने रिसेंटली नॉट रिसेंट, मैंने देखना स्टार्ट किया था बहुत बाद में। मैंने सभी सीरीज़ बहुत बाद में देखना चालू किया, पता नहीं क्यों। तो ये भी मैंने देखने स्टार्ट किया बहुत बाद। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखते हुए, क्योंकि सुपर नेचुरल थिंग्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत साइंस फिक्शन में एंड सुपर नेचुरल थिंग्स में भी डिफरेंस होता है, जो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब अगर आप आके बोलोगे कि फिर मार्वल क्यों देखते हो, तो या इफ़ यू गाइज डोंट नो, आई एम अ टोटल मार्वल फैन एंड आई लव टू वॉच देयर मूवीज एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो इसीलिए मैंने देखना स्टार्ट किया कि पता नहीं इसका क्यों इतना क्रेज़ है, क्यों इतना रेव करते हैं सभी। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड दिस इज़ अ ग्रेट सीरीज़, जो अभी तो ऑलमोस्ट 4 सीजन ऑलमोस्ट एंड तक आ चुका है। 4th सीजन कंप्लीट है, अभी 5th आना बाकी है, जो पता नहीं कब आएगा। अभी रिसेंटली 4th एंड हुआ था। देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड द सीरीज स्टार्टेड इन हॉकिंस, इंडियाना हॉकिंस, एंड वहाँ पे मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। सो फर्स्टली देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स एट फर्स्ट, जहाँ पे वो स्टोरी स्टार्ट होता है। एंड देयर आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड देयर आर ऑल ऑफ देम आर नर्ड्स। तो वो लोग बहुत पढ़ाई करते थे एंड उन लोगों का साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड वहाँ से वो स्टोरी जब स्टार्ट होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि बाद में क्या हो सकता है। एंड देयर आर 4 सीजन्स, तो आप समझ सकते हो कि ये स्टोरी कितना आगे तक गया है ऑलरेडी। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग आप लोगों को बताया कि स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आई थिंक दिस मूवी, देयर इज़ अ रीज़न वाई दिस मूवी स्टैंड्स इन नंबर 1, बिकॉज देयर इज़ समथिंग कि मैं इतना बेचैन होकर रहती थी कि कब मेरा सब काम ख़त्म हो जाए और मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखने को बैठूँ। तो इसमें कुछ अलग ही है, अलग। आई एम रिकमेंडिंग स्ट्रेंजर थिंग्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे ऑब्वियसली वो नंबर 1 पे है। कुछ तो रीज़न है उसके पीछे। तो जाके सब लोग देखो, यू गाइज गोना लव इट। तो प्लीज़ जाके देखो, आई एम हाईली रिकमेंडिंग इट।